Good morning, dear students. This is the third part of chapter 4, heat. So, today is the topic of transfer of heat. Okay, so let's start the topic. Here is the two process through the heat is transferred from one um, end to other end. So, first process is conduction, in which the flow of heat through the metal. You can see the picture here, in which heat is transferred from one end to other end. How heat is transferred? Through the medium. So the process which by heat is transferred from hotter end, that is hotter end, from the hotter end to the colder end. हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक जब हीट का ट्रांसफ़र होता है तो उस प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं. ओके, सो कंडक्शन की प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र होती है वन हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक. तो जैसे आपके यूटेंसिल्स हैं घर में खाना बनाने वाले, आपने देखा होगा उसमें भी हीट का ट्रांसफ़र पूरा फ्राई पैन गर्म हो जाता है, तो उसमें हीट ट्रांसफ़र बाय थ्रू द कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता है. तो जनरली ये सॉलिड्स में होता है. ओके, तो जो कंडक्शन की प्रोसेस होती है वो जनरली सॉलिड्स में पाई जाती है. तो हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली? So observe the metallic pan cooking plastic wooden handle. So that's why the metallic pan have plastic and wooden handle. Have you seen the metallic pan? Metallic pan have the plastic and wooden handles. Why? Because they are poor conductor. Plastic handle and wooden handle are the poor conductor of heat and electricity. That's why. और अगर वो प्लास्टिक के और उसके नहीं होंगे तो वो भी मेटेलिक पैन के साथ पूरे गर्म हो जाएंगे, जिसे पकड़ने में जो हमें हर्ट करेगा. तो इसीलिए वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती और वो गर्म नहीं हो पाते हैं, और ताकि हम इजीली उसे पकड़ सकें. सो द मटेरियल विच अलाउ हीट पास थ्रू देम, वो मटेरियल जो अपने पास हीट पास करते हैं, अलाउ करते हैं, वो कंडक्टर ऑफ हीट के कंडक्टर्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट विच पास हीट थ्रू देम. ओके, तो द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट पास थ्रू देम ईजीली, वो मटेरियल जो हीट अलाउ नहीं करते अपने पास ईजीली, तो वो सच एज प्लास्टिक्स एंड वुड, दीज आर नोन एज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो पुअर कंडक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर. सो पुअर कंडक्टर को इंसुलेटर्स भी हम बोलते हैं. सो द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और वाटर और एयर भी हीट का पुअर कंडक्टर है. ओके, एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो हाउ डज द ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस सब्सटेंस? अब इस सब्सटेंस में एयर में और वाटर में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा? लेट्स सी, देखते हैं कि अब वाटर में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है. तो वाटर में यू कैन सी the picture here. Here is the activity, small activity. So write the observation. आपने ये एक्टिविटी देख रही है और इसमें ऑब्जर्वेशन देखना है कि the water is heated. जब हम क्या करते हैं, write your observation in picture. What do you observe in figure? When the water is heated, जब पानी को हीट किया जाता है थ्रू द फ्लेम, गैस में, तो वाटर इज़ नियर द फ्लेम गेट्स हॉट. जो वाटर फ्लेम के पास है वो हॉट हो जाता है, लाइक अ बॉल. हेयर इज़ अ गैस. तो यहाँ से सबसे पहले जो वाटर है वो ये वाला हॉट होता है. ओके, तो ये हॉट होता है, फिर कहाँ जाता है? ऊपर जाता है. फिर जो इसके साइड, फिर ये साइड में जाता है. जो साइड का कोल्ड वाटर था वो फिर यहाँ पे आ जाता है. तो लास्ट में ये भी हॉट हो जाता है, तो पूरा पानी हॉट हो जाता है. तो इसमें क्या होता है कि हॉट वाटर राइजेज अप. हॉट वाटर ऊपर को राइज होता है, एंड हॉट वाटर जब ऊपर को राइज होता है इसमें, फिर द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स का कोल्ड वाटर जो होता है वो फिर बैक साइड नीचे को आता है फ्रॉम सोर्स ऑफ हीट के सोर्स के पास आता है. तो दिस वाटर इज गेट्स हीट एंड राइजेज अप. तो वाटर हीट हो जाता है और राइजेज अप, ऊपर को बढ़ जाता है. एंड द वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, और साइड से वाटर नीचे को आता रहता है. तो वाटर यहाँ से गर्म होता रहता है और साइड से नीचे को आता रहता है, गर्म होता रहता है, नीचे को आता रहता है. सो दिस इज़ द प्रोसेस कंटिन्यूस टिल होल वाटर इज़ हीटेड. जब तक पूरा वाटर हीट नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस होती रहती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन. तो ये मोड ऑफ हीट का कन्वेक्शन कहते हैं. ये किस में होती है? वाटर्स में होती है. कन्वेक्शन इज़ अ प्रोसेस जो किस में होती है? वाटर में होती है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज हैव यू नोटिस द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर. एयर में अब कैसे होता है हीट का कन्वेक्शन?
तो आपने देखा होगा कि एक कैंडल है, कैंडल के ऊपर अगर आप अपना हाथ रखेंगे तो वो क्या हो जाता है, गर्म होने लग जाता है, मिडिल में गर्म होता है। नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप ऑफ एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के थ्रू एयर भी, टॉप की एयर्स भी हीट हो सकती हैं। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, तो हैंड के ऊपर जो फ्लेम हैंड जो फ्लेम्स आ रही है नीचे कैंडल से, तो हम ऊपर से हैंड लगाते हैं तो वो भी हमारा हॉट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि टॉप नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील हॉट एट इज़ द टॉप। अगर कन्वेक्शन नहीं होगा तो हम जो हमारी जो एयर है वो भी गर्म नहीं हो पाएगी। तो कन्वेक्शन की प्रोसेस से ही एयर भी और वाटर भी गर्म हो जाता है। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज़, अब कोस्टल एरियाज़ में जो रहते हैं, कोस्टल एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पे सी होता है, जहाँ पे बहुत सारे सीज़ होते हैं, ये पॉन्ड्स हैं, सीज़ हैं, और यहाँ पे रहने वाले लोग, तो दीज आर द कोस्टल एरियाज़। ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड, तो दिन के टाइम में जो लैंड्स होती है वो बहुत ही गर्म हो जाती है और फास्टर देन द वाटर, वाटर से भी ज़्यादा। तो एयर मूव लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेस अप, तो जो एयर होती है लैंड में वो हॉट हो जाती है और ऊपर को बढ़ जाती है, ठीक है। देन द कूलर एयर फ्रॉम द सी, तो जो उनके पास में सी है वहाँ से कूलर एयर आके आती है और वो लैंड के पास चले जाती है, ठीक है। तो ठंडी हवा सी से आके लैंड के पास चलती है, जो लैंड की एयर थी वो हॉट होके ऊपर चले जाती है, और कूलर एयर, तो वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी, तो जो और जो गर्म एयर होती है उसकी वो सी की ओर चले जाती है। तो कंप्लीट द साइकिल, ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है एंड दिस इज़ नोन एज सी ब्रीज। तो इसको सी ब्रीज कहते हैं बिकॉज जो कूलर एयर है वो कहाँ से आ रही है, सी से आ रही है, जो ठंडी हवा हमें मिल रही है वो सी से मिल रही है, तो तभी हम इसे सी ब्रीज कहते हैं, ओके। क्योंकि लैंड तो दिन के टाइम बहुत गर्म होता है, तो उसकी जो वार्म एयर है वो कहाँ चले जाती है, सी में चले जाती है उसकी वार्म एयर, और ऊपर उड़ जाती है, और जो कूलर एयर है वो लैंड में आ जाती है सी से, okay. So this is known as sea breeze. So to receive the cooler breeze the window of house is coastal area made up, तो सी ब्रीज, सी की ब्रीज लेने के लिए, सी की ठंडी हवा लेने के लिए ही जो कोस्टल एरियाज़ में जो घर बनाए जाते हैं वो विंडो की, सी की साइड में विंडोज़ बनाते हैं अपनी, ताकि वहाँ की ठंडी हवा ले पाएँ। एट नाइट एग्जैक्टली द रिवर्स, और रात के टाइम इसका सीधे उल्टा हो जाता है। दिन में तो सी की ठंडी हवा कहाँ आती है, लैंड में आती है, लेकिन नाइट के टाइम क्या होता है, एट द एग्जैक्टली द रिवर्स, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। तो वाटर जो होता है, वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, लैंड से ज़्यादा वाटर क्या हो जाता है, स्लोली कूल होता है। तो कूल एयर फ्रॉम द लैंड, लैंड की जो कूल एयर होती है, लैंड क्या होता है, ज़्यादा कूल हो जाता है, वाटर से ज़्यादा कूल ज़मीन, क्योंकि चंदा मामा आए रहते हैं तो वो क्या देते हैं, ठंडक देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि लैंड का एरिया ठंडा हो जाता है नाइट के टाइम पे। तो जो लैंड्स की एयर है वो कहाँ चले जाती है, सी के पास चले जाती है, तो लैंड की एयर सी के पास जाती है, तो दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज, तो इसे ही लैंड ब्रीज कहते हैं। तो लैंड से निकलती है कूल एयर, तो वो कहाँ जाती है, सी के पास चले जाती है, दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो व्हेन वी केम आउट इन द सन, जब हम सन में आते हैं तो वी फील वार्म, हमें गर्म फील होता है। हाउ डज वी रीच सन, नो रीच बाय कंडक्शन कन्वेक्शन, देयर इज़ नो मीडियम ऑफ सच एयर इन द पार्ट ऑफ स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं होता है, कंडक्शन कन्वेक्शन नहीं होता है, तो फिर भी सन हमें क्या देता है, हीट देता है। तो इसे क्या बोलेंगे, फ्रॉम द सन हीट कम्स अस, जो सन की हीट हमारे पास तक आती है, दिस इज नोन एज रेडिएशन, इसे रेडिएशन की प्रोसेस कहते हैं, ओके। तो जो सन से जो हमें हीट देना है उसमें ना कन्वेक्शन होता है ना कंडक्शन, उसमें होता है रेडिएशन, क्योंकि सन को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो बिना मीडियम के भी हमें हीट दे देता है। तो ट्रांसफ़र हीट इन रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, उन्हें कोई मीडियम की नीड नहीं होती। इट टेक द प्लेस वेदर इज मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट, मीडियम प्रेजेंट हो या ना हो। व्हेन वी सिट इन द फ्रंट ऑफ द रूम ऑफ हीटर वी गेट हीट बाय द प्रोसेस, अगर हम फ्रंट के रूम में बैठे जहाँ से सन की रेज आ रही होती तो हम हीट हमें वी फील लाइक हॉट, तो hot utensils keep away from the flame of cools down the transfer of heat of the surrounding by the radiation. Our body gives heat of the surrounding and the receive heat from by the radiation. तो हमारी बॉडी को भी क्या मिलती है, हीट मिलती है हमारे सराउंडिंग से, जो हमें रेडिएशन से हीट मिल रही होती है, तो हमारी बॉडी भी वो हीट ले लेती है। तो ऑल हीट बॉडीज रेडिएट हीट, तो जो भी हॉट बॉडीज़ होती हैं, जितनी भी गर्म चीज़ें होती हैं वो
हीट रेडिएट करते हैं, मतलब हीट निकालते हैं। व्हेन दस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में वो हीट गिरती है तो अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, द पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड द पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। तो वो हॉट जो भी रेडिएशन से हीट मिल रही होती है बॉडीज़ में, अगर वो कहीं पे गिरती है, हीट कहीं पे जाती है किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसके द्वारा रिफ्लेक्शन भी होता है, ऑब्जर्व भी की जाती है हीट, और हीट का ट्रांसफ़र भी होता है। द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ हीट। तो जो टेम्परेचर जो है वो ऑब्जेक्ट का इंक्रीज़ होता है, बढ़ जाता है अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, सो काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन द समर एंड विंटर। यू नो दैट समर्स में हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं और हमें कूल रखते हैं। और विंटर्स में हमें वुलन क्लोथ्स पहनने चाहिए। वी ऑफन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल्स वुड कीप आवर हाउस कूल और warm. It is possible to construct building and not affected by the heat and cold outside. So this is done by the construction outer walls buildings, so that is the trapped layer of air. One way of doing this is not hollow bricks which are available of these days. Okay, so पहले लकड़ी के और उसके घर बनते थे। तो वो क्या करते थे, लकड़ी और उसके घर वो हीट को और कोल्ड को बनाए रखते थे। बट आजकल ब्रिक्स के घर बन रहे हैं, ठीक है, तो वो एयर को ट्रैप कर दे रहे हैं, एयर को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। सो कंटेनर ऑफ ब्लैक एंड वाइट, हेयर इज द टू कंटेनर, surface black and another container surface is white. So which one is warmer, you feel like? Two containers, black container is more warmer than white container because it absorb more heat. Black color absorb more heat. Okay, डार्क क्लोथ्स जो होते हैं, डार्क कलर के कपड़े और डार्क कलर जो होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, उनमें ज़्यादा गर्मी लगती है, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। गर्मियों में हमें लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए। तो विंटर्स में हमें कैसे पहनने चाहिए, वूलन क्लोथ्स पहनने चाहिए। वूल जो है हीट का पुअर कंडक्टर होता है। ओके, सो नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर, ओके, बाय योर सेल्फ।